अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद आसम खान। आज लेक्चर नंबर 31 है जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है लेयर मास्क टूल। तो हम लेक्चर नंबर 32 और 33 के अंदर भी यही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज़रा इम्पोर्टेंट भी है और मतलब ये कि ब्रश टूल से अच्छा भी है। अगर हम इरेजर टूल की बात करते हैं उससे भी ये अच्छा है क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी कापी सेव रहे और ये डिस्ट्रॉय ना हो और फ्यूचर में ये हमारे काम आए, तो इसके लिए हम लेयर मास्क टूल का यूज़ करते हैं। तो लेयर मास्क टूल को हम अपने इन तीनों अगले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनके अंदर देखेंगे। ये देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखिए। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्माइल टूल को, शार्पन टूल को और ब्लर टूल को। इसके बाद जो आज का हमारा अगला लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मास्क टूल को, लेयर मास्क टूल, जो कि हम काफ़ी दिनों से जिसकी बात कर रहे थे कि लेयर मास्क टूल इज़ बेटर देन ब्रश टूल। मतलब ये कि अगर हमने कोई चीज़ रिमूव करनी है तो क्यों ना हम उसे एक ऐसे तरीके से करें कि जिससे हम उसे दोबारा अगर उसकी ओरिजिनल हालत में लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकें। जबकि जब हम ब्रश टूल से या किसी चीज़ को या इरेजर टूल से किसी चीज़ को रिमूव करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास दोबारा नहीं रहती, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, तबाह हो जाती है, तो जब हम उसे सेव कर देते हैं। लेकिन अगर हम लेयर मास्क टूल की बात करें तो लेयर मास्क टूल हमें उससे बेटर ऑप्शन देता है कि अगर आपकी कोई चीज़ आपने रिमूव की है और जब आप चाहें उसे दोबारा वापस लेके आना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके PSD फॉर्म में ही क्यों नहीं है, तो वो वापस आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे समझ आएगी। सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। नॉर्मल लेयर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप इसी बैकग्राउंड के ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप लोग डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेयर 0 ऊपर लिखा आ जाता है और इसे आप ओके कर दें। अब ये नॉर्मल लेयर में आ चुकी है और इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब जब हम इसके ऊपर इरेजर टूल अप्लाई करते हैं, हम इसे इरेज करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास इरेज हो रही है। जब हम इसे सेव कर देंगे तो ये परमानेंटली इरेज हो चुकी होगी हमारे पास। कोई हमारे पास मेथड नहीं होगा कि हम इसे दोबारा वापस ला सकें। तो बेहतर ये है कि हम इसे इरेजर टूल से इरेज ना करें बल्कि हमेशा लेयर मास्क टूल का ही इस्तेमाल करें। अब कंट्रोल जी करके हम इसे अंडो तो कर सकते हैं, मतलब अभी के लिए हम वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसे सेव कर लिया, जैसे ये अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, और अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ तो ये मेरे पास परमानेंट सेव होगी। और अगर ये परमानेंट सेव है तो मतलब ये कि ये मेरी फाइल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, इसकी कोई स्ट्रक्चर, कोई इमेज बाकी नहीं रहेगी पहले जैसी। तो बेहतर यह है कि आप लेयर मास्क का इस्तेमाल करें, कंट्रोल जी। अब लेयर मास्क क्या होता है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो हमारा पैनल था, लेयर पैनल, इसके सबसे नीचे यहाँ पे मैंने आप लोगों को कापी इमेज वगैरह की बहुत बताया हुआ था कि मतलब अगर आपने कोई लेयर डेल करनी है तो वो भी उसका भी ऑप्शन दिया हुआ था। अब ये जो कैमरे की शक्ल का आप लोगों को एक टूल नज़र आ रहा है, तो ये है हमारे पास लेयर मास्क टूल। लेयर मास्क टूल के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मुझे इसी इमेज के बिल्कुल साथ जो लेयर 0 थी उसके बिल्कुल सामने एक वाइट सा पोर्शन हमें नज़र आ रहा है। ये आ चुका है लेयर मास्क का, जिसके सेंटर में एक क्लिप नुमा कोई चीज़ लगी हुई है। तो ये इन दोनों फाइल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और जब भी हम इरेज कर रहे होते हैं तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि जौन सा एरिया इरेज होता जा रहा है वहाँ पे वो ब्लैकिश कलर शो करेगा, और जो बाकी एरिया किसी भी फाइल का बच जाता है वो वहाँ पे शो करेगा वाइटिश एरिया। उसका ब्लू जो उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा, जबकि जो इरेज हो चुका होगा वो उसका बैकग्राउंड ब्लैक होगा। अभी जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके। ये देखें, जब हम यहाँ पे अपने कर्सर को घुमा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये जौन से एरिया पे कर्सर हमारा घूमता जा रहा है, अगर आप दूसरे जो बैकग्राउंड या 0 लेयर के साथ दूसरा वाइट पोर्शन है, हमारी वाइट लेयर, अगर आप उसे तवज्जो से देखें तो आप लोगों को क्या डिफरेंस नज़र आता है। अभी देखें, अभी बिल्कुल वाइट है,
जैसे ही मैं अपने कर्सर को छोड़ता हूँ लेफ़्ट जो मैंने अभी प्रेस किया हुआ है माउस का, और इसे मैं अपने कर्सर को छोड़ रहा हूँ, तो ये देखें ऊपर जो सा एरिया मैंने इरेज़ किया था वो ब्लैकिश आ गया है, वो ब्लैक हो गया है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसका ये सारा एरिया जो है ना, इस प्लेट के अलावा ये सारा एरिया मैं इरेज़ कर देता हूँ। ये अभी रफ सी सिलेक्शन में जल्दी में जा रहा हूँ, रफ सी सिलेक्शन हो रही है, तो जितनी हो रही है वही काफ़ी है। अब ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, तो जितना ये हमारे पास हो जाएगा ये काफ़ी है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये अब इरेज़ हो चुका है। अभी हमारे पास जो इमेज बन रही है ये बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव सी इमेज है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ हमारे पास सेव है। अब ये देखें, अब लेयर मास्क के अंदर उसने वो पोर्शन वेटेज छोड़ दिया जिसके ऊपर हमने अपना कर्सर नहीं घुमाया था। मतलब यह कि जो एरिया हमारे पास मिट चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब वो सारा ब्लैकिश है, और जो बाकी एरिया है वो सारा वाइटिश है। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा एरिया ख़त्म हो चुका था अब हम उसे दोबारा ले आएँ। तो इसके लिए यह है कि अब हम अपने उसी जो हमारा कलर टूल है, कलर पैनल है, उसमें हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस था ब्लैक एंड वाइट का, वो हम ज़रा अपोजिट कर देंगे। अब हम इधर फेरते हैं तो ये देखें, जैसे हम यहाँ पे फेरते जा रहे हैं अपने कर्सर को, वो दोबारा हमारी इमेज का वही ओरिजिनल पोर्शन वापस आते जा रहा है। हालांकि पहले तो ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये सारा ट्रांसपेरेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से हम किसी भी यहाँ अपना जो इमेज है उसको लेयर मास्क के ऊपर रखते हुए, अपनी सिलेक्शन को लेयर मास्क के ऊपर रखते हुए आसानी से किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड चेंज करना हो या किसी भी चीज़ को उसको ओरिजिनल हालत में लेके आना हो तो हम लेके आ सकते हैं। अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन हुई थी इमेज की। लेकिन अगर हम यही ब्रश टूल के साथ या इरेजर टूल के साथ किसी और इमेज को ऊपर करते, ये लेयर मास्क हमारे पास सेलेक्ट ना होता, तो क्या आप लोगों को नज़र आना था कि ये सारी की सारी इमेज डिस्ट्रॉय हो जानी थी। लेकिन अगर हम इसे अभी भी पीएसडी फॉर्म में सेव कर देते और दोबारा जब हम कोशिश करते हैं इसे रीओपन करने की, तो हम इसको दोबारा भी इसके ओरिजिनल हालत में लेके आ सकते थे। तो ये हमारे पास जो है लेयर मास्क, ये एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू इरेजर टूल। तो आज की इस क्लास में हमने यही डिस्कस किया कि मतलब अगर मैंने आपको एक रफ सी एग्जांपल दी है कि हम किस तरह से लेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम अगर सिलेक्शन को मतलब हम सिलेक्शन अगर करते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में मार्की में या इलिप्टिकल मार्की टूल में करते हैं तो उस पर किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं ये अपना लेयर मास्क टूल। तो ये देखने के लिए आप मेरी अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊँ, एक एक टूल के ऊपर मैं 3-3 4-4 दिन लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर फिर भी कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती तो वो चीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आप लोगों को वो चीज़ अपने अगले ही लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल किसी भी वीडियो, अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।